ब्रह्मा बाबा शरीर छाड़ा पर मुरली रिपीट करने जो मुरली लेखा अच्छी मुरली रिपीट करने ब्रह्मा बाबा आत्मा दादी की परामर्श देले ना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा दादी उनका जो कहना है कि दादा लेखा शरीर छोड़ने के बाद जब मूल्य रिपीट हो रहा है कौन क्या है किसका सोल का है? शिव बाप के 3 पार्ट है, बाप, टीचर, सदगुरु। माँ के बारे में नहीं बोला कि ये मुख्य पार्ट है, माँ का भी मुख्य पार्ट है, लेकिन 3 पार्ट मुख्य बताए, बाप, टीचर, सदगुरु। तो बाप का पार्ट यज्ञ के आदि में ही बीज आरोपण के लिए बता दिया। आम बीज प्रतप पिता, ज्ञान का बीज बोया ब्रह्मा में, वो पार्ट पूरा हुआ आदि का। और उसके बाद माँ का पार्ट भी पूरा हुआ ब्रह्मा के चोले से। उसके बाद आता है टीचर का पार्ट, बाप के बाद टीचर का पार्ट। टीचर का काम होता है जो प्रोज होती है, जो पोइट्री होती है, जो गद्य और पद्य होती है, उसका क्लैरिफिकेशन देना। तो ये क्लैरिफिकेशन देने का काम कृष्ण बच्चे का है या राम बाप का है? राम बाप का। टीचर का काम शिव बाबा का है। टीचर का काम शिव बाबा का है, लेकिन किसके द्वारा? राम बाबा का द्वारा। राम बाप के द्वारा। तो राम वाली आत्मा 69 में ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद रंगमंच पर आ जाती है और उसके द्वारा गुप्त रूप में वो कार्य चालू हो जाता है। मुरली का जो क्लैरिफिकेशन है वो सबसे पहले राम वाली आत्मा की बुद्धि में आता है, और सन 76 के बाद जो 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया है, वो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष उस समय से ये साबित होने लगता है कि बाप टीचर के रूप में प्रत्यक्ष होने लगा है। इसमें ये बात नहीं कही जा सकती कि अगर बाप का पार्ट चल रहा है एडवांस पार्टी या शंकर पार्टी में, तो वो अपनी मुरली क्यों नहीं पढ़ता? अरे अपनी मुरली और पढ़ाई मुरली कहाँ से आ गई? मुरली तो एक ही है, मुरलियाँ 2 नहीं है, मुरलीधर एक ही है। कृष्ण की सोल मुरलीधर नहीं है, शिव बाप ही मुरलीधर है। वो शिव बाप ही यज्ञ के आदि के व्यक्तित्व, साझीदार, भागीदार, सेवक राम के द्वारा बाप के रूप में ज्ञान का बीज आरोपण करता है। और ब्रह्मा दादा लेखराज कृष्ण की सोल के द्वारा माता का पार्ट बजाता है, और बाद में टीचर का पार्ट बजाता है। तो कृष्ण की सोल पढ़ाई पढ़ने वाली है या पढ़ाई पढ़ाने वाली है? पढ़ने वाली। आपने बोली कृष्ण की सोल पढ़ाई पढ़ने वाली है या पढ़ाई पढ़ाने वाली है? पढ़ने वाली। कृष्ण बच्चा कहा जाता है। बच्चा बुद्धि जितनी बात, जितनी पोएट्री, जितनी गद्य की भाषा उसे रटा देंगे वो रट लेगा, उसकी गहराई का अर्थ नहीं बता सकता। जब कोई बच्चा बेसिक नॉलेज पढ़ करके ऊंची पढ़ाई में पहुंचता है, कॉलेज की शिक्षा लेता है, तो उन्हीं सूरदास के, तुलसीदास के, कबीरदास के पदों को गहराई से समझता है और दूसरों को समझा भी सकता है। तो वो कृष्ण की सोल जिसके मुख से परमात्मा शिव ने गीता ज्ञान सुनाया, गीत सुनाया, उस गीत का अर्थ गहराई तक कृष्ण की सोल नहीं समझ सकी। अगर समझी हुई होती तो सन 76 में बाहर की दुनिया के विनाश की घोषणा की बात नहीं की जाती। जो चित्र ब्रह्मा बाबा के द्वारा बनवाए गए, उन चित्रों में सन 76 का जो विनाश की घोषणा की गई है, वो बाहर की दुनिया के ऊपर लागू नहीं की जाती।
ये तो अंदर के ब्राह्मणों की दुनिया की बात थी कि पुरानी दुनिया का विनाश, ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का विनाश और नए ब्राह्मण संगठन की स्थापना 77 में चालू हो जाती। ये भी एक पढ़ाई की बात हुई कि कौन से विनाश और कौन से स्थापना की बात मुरलियों में बोली गई थी। इसका कोई अर्थ उस समय ब्रह्मा बाबा की सोल ने नहीं समझा था, और ये बात समझाने के लिए 76 से जो बाप का पाठ टीचर के रूप में प्रत्यक्ष हुआ, तो कृष्ण की सोल भी इस बात के रहस्य को समझने लगी। लेकिन कृष्ण की सोल के दो रूप हैं। राम वाली आत्मा पर प्रवेश करती है तो संग के रंग से बीज रूप स्टेज बन जाती है। जैसे शिव की बीज रूप स्टेज सदा है ही है, ऐसे राम वाली सोल के कनेक्शन में आने मात्र से ही कृष्ण की सोल अधूरा चंद्रमा वो मस्तक में विराजमान होकर के पाठ बजाता है और पढ़ाई पढ़ता है। वो सोल अभी भी हम ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजाए रही है। मम्मा बाबा बच्चों में प्रवेश कर सकते हैं, अनुभव भी करते हैं बच्चे। ये बात हमारी बुद्धि में नहीं थी, कोई ने प्रवेश करके हमसे ये बात समझाने का प्रयास किया गया। जैसे शिव की सोल बच्चों में प्रवेश करती है, वैसे ब्रह्मा की सोल भी बच्चों में प्रवेश करके दृष्टि देने का, वाइब्रेशन देने का और वाचा से सर्विस करने का पार्ट बजाती है। एक बाप सुप्रीम सोल और दूसरा है सृष्टि रूपी रंगमंच का पहला पत्ता दादा, कृष्ण वाली सोल, ब्रह्मा की सोल हम बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजाए रही है। हम बच्चे ये समझ लेते हैं कि ये सर्विस का कार्य हमने किया, हमको अहंकार आ जाता है, लेकिन वास्तव में हम बच्चे तो तमो प्रधान आत्मा है। तमो प्रधान आत्मा कोई भी सेवा का कार्य नहीं करती। तमो प्रधान पतित आत्मा सेवा नहीं करती, डिस सर्विस ही करती है। अगर हम बच्चों के द्वारा सेवा की जगह डिस सर्विस होती है तो हमें अपना समझना चाहिए, और सर्विस होती है, सेवा का कोई अच्छा कार्य होता है तो क्या समझना चाहिए कि बाप दादा ने हमारे द्वारा सेवा कराई। तो प्रैक्टिकल में भी वो हमसे कार्य करा रहा है, पढ़ाई पढ़ा रहा है, और थ्योरी में भी पढ़ाई पढ़ा रहा है। थ्योरी में सुप्रीम टीचर के रूप में राम वाले व्यक्तित्व के द्वारा वो टीचर बनकर के आता है, जिसके लिए कहा गया शास्त्रों में शिक्षकों से गरे जग को ये ताको ताहा कहा अब देती है शिक्षा। वो सारे सृष्टि का शिक्षक है और सुप्रीम टीचर है, और सुप्रीम टीचर पाठधारी की पहचान क्या है? कोई पहचान होगी या नहीं होगी? क्या पहचान? सुप्रीम टीचर की पहचान होगी कि वो सारी दुनिया को पढ़ाई पढ़ाएगा, लेकिन खुद नहीं पढ़ेगा। उसको कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, उसको कोई मोल्ड करने वाला नहीं हो सकता। वो सारी दुनिया को पढ़ाई पढ़ा करके प्रभावित कर सकता है, लेकिन उसको पढ़ाई पढ़ाकर कोई प्रभावित नहीं कर सकता। हो गया। और जिस नारायण के समान पाठधारी तुमको बनना है, वो लक्ष्य क्लियर हो गया। हो गया तो नारायण साकार में है ना, इसलिए मुरली में कहा है सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना, और सबसे सहज पुरुषार्थ है क्या? साकार को याद। इन आंखों से जो कुछ देखा जाता है वो स्वतः ही याद आता है। बिंदु आत्मा और बिंदु सुप्रीम सोल इन आंखों से
नहीं देखा जाता, इसलिए याद करना कठिन होता है। और साकार स्वरूप में याद करना सहज होता है। अब अपने प्रश्न को दोबारा रिपीट करो। बाप समान कहाँ बने? बाप समान बनना है, मैंने कौन से बाप के समान बनना है? बाप तो होता है निराकार, तो साकार में बैठा है। कौन से बाप के समान तुमको बनना है? बिंदु समान बनना है या साकार बाप समान बनना है? साकार बाप समान। तो नारायण देवता बनता है, तो तुमको नारायण बनना है या निराकार ज्योति बिंदु बनना है? तुम्हारे अंदर प्रश्न चल रहा है, इसका मतलब अभी तक क्लियर नहीं हुआ। जितने भी विधर्मी होते हैं वो निराकार को याद करते रहते हैं अंत तक। वो नारायण के साकार स्वरूप को या शंकर को नहीं मानते। विधर्मी मुसलमानों ने शंकर की मूर्ति को तोड़ के मोहम्मद गजनी ने अपने दरवाजे की सीढ़ियों पर उल्टा करके डाल दिया था। जब चढ़ता था तो पांव लगाकर चढ़ता था, और जब उतरता था तो लात मारते हुए उतरता था। यहाँ शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है, ये संकल्पों के थ्रू रिहर्सल हो रही है। जैसे ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची जाती है, वैसे हम ब्राह्मणों के संकल्पों से भी सृष्टि रची जा रही है। इन ब्राह्मणों की दुनिया में जो निराकार को अब तक भी याद कर रही है और ऊपर परमधाम में याद करते हैं, साकार में आया हुआ उनको पचता नहीं है, तो वो कौन से धर्म में कन्वर्ट होंगे? है? जो दूसरे धर्म है उनमें कन्वर्ट होने वाली आत्मा साबित हो रही है। इतना एडवांस नॉलेज लेने के बाद बुद्धि में ये नहीं आता कि हमें कौन से बाप के समान बनना है, सुप्रीम सोल बाप का समान बनना है या मनुष्य सृष्टि के पिता के समान बनना है। मनुष्य सृष्टि के पिता के समान बनेंगे तो 84 जन्म मिलेंगे, और परमधामवासी बाप निराकार को ज्योति बिंदु को याद करेंगे सिर्फ, तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के कम जन्म लेने वाले बन जाएंगे, पूरे 84 जन्म लेने वाले नहीं बन सकेंगे। और इसलिए तो जन्म का कुछ क्या जाए, यहाँ प्रश्न करने की जरूरत नहीं, और सभा में प्रश्न नहीं करना। हाँ जी, अपने पार्ट का पता कैसे चलेगा और कौन सा नंबर में कौन आएंगे, कौन सा धर्म में कौन आएंगे, ये कैसे पता चलेगा? दूसरों का तो बाद में पता चलेगा, पहला अपना पता चलना चाहिए। अपना कैसे? और अपना पता जो है वो पहले ये चलना चाहिए कि हम किस ग्रुप की आत्मा है। 108 माला के मणके हैं तो उनमें 9 ग्रुप हैं, होते तो 10 ग्रुप हैं। 10वां ग्रुप तो नास्तिक होता है, वो न आत्मा को मानता है, न परमात्मा को मानता है, न देवताओं को मानता है, न स्वर्ग को मानता है, न नरक को मानता है, तो वो तो नास्तिक ग्रुप है। बाप और बाप की रचना को जानने का सवाल ही नहीं। तो बाकी बचे 9 ग्रुप। उन 9 ग्रुप में पहले ये देखना है मैं किस ग्रुप की आत्मा हूं। पहले ये बात बुद्धि में आनी चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? अरे झाड़ के चित्र में जो एडवांस में समझानी दी गई है उसमें 9 धर्मों के विशेष विशेष गुण बता दिए। देवता सनातन धर्म का विशेष गुण क्या है? सहनशीलता अपने में देखनी है। हम हमेशा फेल तो नहीं होते सहनशीलता की परीक्षा में। अगर फेल होते हैं 50% से ज्यादा, माना देवता धर्म में आने वाले पहले ग्रुप के हम मान के नहीं हैं।
दूसरा ग्रुप है चंद्रवंशी। उसकी विशेषता क्या है? सामना करना। सहन शक्ति भी होती है, लेकिन सहन शक्ति होने के बावजूद भी, क्योंकि वो बाप समान पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, माँ के समान पार्ट बजाने वाली आत्माएं नहीं है, इसलिए सहन शक्ति होते हुए भी वो सामना करती है ज्ञान रत्नों से, मुकाबला करती है असुरों का और तोड़ के जवाब देती है, जिनको कहा जाता है राम के बाण। क्या बाण किसी को लगता है तो घायल हो जाता है, तो सामना करने का ऐसा विशेष गुण होगा। वो किसी से घबराने वाली आत्माएं नहीं होंगी। ये दीदी है, ये दादा है, ये क्या है, वो क्या है, इनके सामने ये बाण मारे या नहीं मारे तो अपने को देखना है। कहाँ सामना करना है और कहाँ सहन करना है, वो भी हिसाब रखना है। जो ब्राह्मण परिवार है, ब्राह्मण सो देवता बनने वाला, उसके सामने क्या करना है? अपने परिवार के अंदर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे को गोद में माँ बाप लेते हैं, बाप उनको सर पर चढ़ाते हैं प्यार में, और बच्चा क्या करता है? उसकी नाक, उसके कान, उसके आंख, मुख, दाढ़ी नोच लेता है। तो बाप उस बच्चे के प्रति सहनशीलता का पार्ट बजाता है या सामना करता है? सहनशीलता का पार्ट बजाता है। तो ये भी देखना है कि हम सामना करना या न करना, ये कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, वो भी बुद्धि में अच्छी तरह बैठा हुआ। तीसरा ग्रुप कौन सा? इस्लाम ग्रुप। इस्लामियों की क्या विशेषता बताई है? महाकामी माना क्या? कामी माना क्या और महाकामी माना क्या है? अगर पहचान ही नहीं होगी और महाकामी महाकामी बोलते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। कामी तो सारी दुनिया है, मनुष्यों से लेकर कीट, पशु, पक्षी, पतंगे और यहाँ तक कि नंबरवार ब्राह्मण भी। लेकिन महाकामी सब नहीं होते। जैसे सिख धर्म में क्या कहते हैं? एक नारी सदा ब्रह्मचारी। और प्रैक्टिकल में देखो भी, जो भी गुरुद्वारे में जाने वाले सिख हैं, उनके प्रैक्टिकल जीवन को देखो। भले विदेशों में जाते हैं या विदेशों में रहते भी हैं, तो भी उनके जीवन के आचरण को देखो। एक नारी सदा ब्रह्मचारी माना सच्चा सिख है। तो कामी होते हैं या नहीं होते हैं? कामी होते हैं, लेकिन उनको महाकामी नहीं कहेंगे। तो महाकामी की लिस्ट में कौन हुए? जो व्यभिचारी होते हैं। क्या? एक से जिनकी संतुष्टि नहीं होती, उन्हें जीवन में व्यभिचार जरूर चाहिए। रोटी दाल है तो अपन को देखना है हम इस ग्रुप में हैं या नहीं हैं। चौथा ग्रुप बौद्ध धर्म। उनकी विशेषता क्या है? कायरता वाली पवित्रता
वो बौद्धियों का मुख्य धर्म गुण धर्म नहीं है। उनका मुख्य गुण धर्म है अहिंसा परमो धर्म। वो हद की अहिंसा को विशेष महत्व देते रहे और अभी भी दे रहे हैं। हिंसा नहीं करनी है, किसी के ऊपर वार नहीं करना है। भले कोई हमारे बीवी बाल बच्चों को उठा के ले जाए, लेकिन उसके ऊपर हमला नहीं करना है। तो अंजाम क्या होगा? इसलिए बौद्ध धर्म की सत्ता, राज सत्ता सिर्फ शुरुआत के 500 वर्षों तक कायम रही। उसके बाद बौद्ध धर्म संसार में राज्य नहीं कर सका। अगर परमात्मा बाप का राजाई का वर्षा लेना है तो परमात्मा बाप ऐसी अहिंसा नहीं सिखलाते। अपना और अपने परिवार का, अपनी शरण में आने वालों का और अपनी आत्मा की सुरक्षा नहीं कर सके, अपने जीवन की सुरक्षा नहीं कर सके, तो ऐसी अहिंसा से क्या फायदा? आत्मरक्षा का अधिकार हर मनुष्यात्मा का है। आत्मघाती महापापी कहा जाता है, तो ऐसा महापाप भी नहीं करना है। तो देखना है हम इस ग्रुप में तो नहीं है। बौद्धियों में एक गलती हो गई। सारे नियम कानून जीवन के अच्छे थे, इस अहिंसा परमो धर्मों के अलावा, लेकिन स्त्री पुरुषों को इकट्ठा रखना शुरू कर दिया। ये आत्मा आत्मा भाई भाई की जो नॉलेज है उसका व्यतिरेक हो गया। ऐसे आत्मा आत्मा भाई भाई नहीं हो जाता है। स्त्री चोला और पुरुष चोला के स्वभाव में बहुत अंतर होता है। स्त्री पुरुषों को इस द्वैतवादी दुनिया में, देह अभिमानी की दुनिया में साथ साथ रखा जाएगा तो आग जरूर लगेगी। इसलिए बाबा का क्या मुहावरा है? आग कपूस है, इकट्ठा रह न सके। सन्यासी भी ये बात कहते हैं, इकट्ठा रह न सके। माना जब तक हमारी आत्मिक स्टेज पक्की नहीं बनती है, हमारी आत्मा को हमारे 84 जन्मों का पूरा पार्ट का पता नहीं लगता है, तब तक हम अपने को 100% आत्मा आत्मा भाई भाई नहीं कह सकते। समझना अंदर में अलग बात है। तो देखना है हम इस ग्रुप में तो नहीं है। उसके बाद है क्रिश्चियंस का विशेष स्वभाव गुण धर्म क्या बताया? कोई भी क्रिश्चियन होगा, कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा अगर ब्राह्मण धर्म में है तो उसके अंदर ये गुण जरूर देखा जाएगा। वो कितना भी छुपाना चाहे वो छुपा नहीं सकता। क्या? पांव पेंट शो जरूर करेगा, दिखावा बहुत करेगा। और दूसरा, अंदर से अति का क्रोधी होगा और बाहर से दिखावा ऐसे करेगा कि बहुत सभ्य है। जैसे ही मौका देखेगा वैसे ही बाहर कर देगा। तो ये दो गुण धर्म
क्रिश्चियंस के विशेष बहुत ही खतरनाक है। इतने खतरनाक है कि दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए ऐसी खतरनाक बारूद तैयार कर लेते हैं जिसका नाम एटम बम पड़ा। इतने क्रोध में आ जाते हैं कि उनको ये ध्यान ही नहीं रहता कि दूसरों को खलास करने के लिए हमने जो बारूद बनाया है उस बारूद के ढेर के ऊपर इस दुनिया में हम भी बैठे हुए हैं। जैसे कोई मूर्ख जिस डाली पर बैठा हो उसी डाली को काटना शुरू कर दे। इसके बाद अगला धर्म संन्यास धर्म। उनका विशेष गुण धर्म क्या है? कायरता वाली पवित्रता। वो घरघाट को छोड़ करके जरूर भागेंगे और दुनिया के सामने ये दिखाएंगे हम बड़े भारी पवित्र हैं। दूसरों को पढ़ाएंगे पढ़ाई पवित्रता की, ब्रह्मचर्य की, और अंदर से लूपोल भरी हुई होगी। उस लूपोल को छुपाने के लिए अपने को प्रत्यक्ष करने के लिए, अपने को ऊंचा साबित करने के लिए बड़े से बड़े आडंबर रचेंगे। इसके बाद अगला धर्म संन्यास धर्म हो गया। हाँ, मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म का विशेष गुण धर्म क्या है? लोभ और काम्य। वो तो इस्लामियों से ही पैदा होते हैं, इसलिए काम विकार तो होता ही है, व्यभिचार तो उनमें चलता ही है। इतना तक व्यभिचार चलता है कि आज भी मुसलमानों में बहन के साथ शादी होती हुई देखी जाती है। बुआ की लड़की लड़के से, मामा की लड़की लड़के से, चाचा के लड़की लड़के से शादियां की जाती है। वो तो है ही, लेकिन एक विशेषता इस्लामियों के मुकाबले और है, वो है लोभ। इतने लोभी होते हैं, इतने आतताई बन जाते हैं लोभ में आकर के कि वो मार काट मचा सकते हैं, खून खराबा कर सकते हैं, देश के देश नेस्त नाबूद करना चाहते हैं। जैसे भारत की हिस्ट्री में ये देखा गया, यहाँ की संपत्ति को, सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए उन्होंने कितने अत्याचार किए। ऐसे लोग भी हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में भी बैठे हुए हैं। खींच खींच करके पैसा ले रहे हैं। और इसके आगे सिख धर्म। इसका गुण धर्म विशेष क्या है? मेहनत की रोटी खाने वाले, एक नारी सदा ब्रह्मचारी और सदा के सहयोगी। भारतवासियों के सदा के सहयोगी रहे। खुद को मारपीट करके भी, खुद को और अपने बीवी बाल बच्चों को बलिदान करके भी उन्होंने हिंदुओं का साथ दिया, सहयोग दिया। और इसके बाद आर्य समाज, अर्धनास्तिक। अर्धनास्तिक इसलिए कि उनकी बुद्धि में ये बात आती ही नहीं है कि देवात्माओं में परमात्मा सुप्रीम सोल परम पिता प्रवेश करता है। वो देवात्माओं को मानते ही नहीं।
देवताओं की मूर्तियां को मानते ही नहीं, पूजते ही नहीं, मंदिरों में जाते ही नहीं। देवताओं का तिरस्कार करते हैं। और अंत में आखिरी धर्म होने के कारण बड़ी बड़ी भाषणबाजी करते हैं, बड़े बड़े पुस्तकें छपाते हैं, बहुत ही लिटरेचर बांटते हैं। और वो आत्माएं वो हैं जो आज भारत की सत्ता पर बैठी हुई है। बाबा जिस सत्ता के लिए हम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि तुमको अगर राष्ट्रपति का पद मिले तो तुम बच्चे थूक मारेंगे, उन्हें अगर आज की दुनिया में छोटा मोटा सत्ता का पद भी मिलता है तो तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। सत्ता के लोभ में आकर के भगवान को जानते हुए भी नहीं जानना चाहते। पहचान होते हुए भी नहीं पहचानना चाहते। उनको कहते हैं कौरव। पांडवों और कौरवों के बीच में गीता ज्ञान सुनाया गया था। कौरवों ने सुना, जाना, लेकिन माना नहीं। ऐसे हम ब्राह्मणों की दुनिया में भी एडवांस नॉलेज में भी बैठे हुए हैं और बेसिक नॉलेज जड़ों पर आधारभूत ब्राह्मण भी बैठे हुए। तो देखना है ये 9 ग्रुप्स हुए, इन 9 ग्रुप्स में हमारी विशेषता कहाँ फिट होती है। दूसरों से डिस्कस बाद में करना, पहले अपने अंदर पक्का करना है। जैसे वो ड्रामा होता है ना, नाटक, तो नाटक में कहा जाता है भाई आप कौन सा पार्ट बजाएंगे, आप कौन सा पार्ट बजाएंगे बताओ। तो डायरेक्टर पहले तो पूछता है, तो चॉइस करने वाले चॉइस करते हैं। तो यहाँ भी हम बच्चे स्वतंत्र हैं। जिस आत्मा का जो पार्ट होगा उसको वही अच्छा लगेगा, दूसरा अच्छा ही नहीं लगेगा। हाँ जी, इसे अगर देखेंगे तो एक धर्म का नहीं मिलता, 2-3 धर्म का मिलता है। अगर जीवन को देखेंगे एक धर्म ऐसा भी है जो सब विधर्मियों में कन्वर्ट होते हुए जाता है। इस्लाम धर्म शुरू होगा तो देखेगा इन्हें इनका जोर ज्यादा है, यहाँ थोड़ा दाल भात अच्छा मिल रहा है। जहाँ देखी तबा बारात वहीं बिताई सारी रात। इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रिश्चियन धर्म निकलता है तो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मुस्लिम धर्म निकलता है तो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो हर धर्म में कन्वर्ट होते 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 अंत में जाकर जब देखते हैं कि पर धर्मो भयावह, प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव कर लेते कि दूसरे के धर्म में जाना अच्छा नहीं है। दूसरे धर्म वाले हमको दास दासी बना करके रखते रहे, तो अंत में जाकर के फिर भारतवासी बन जाते हैं और आर्य समाज को फॉलो कर लेते हैं। हर धर्म में से उनकी श्रद्धा विश्वास उठ जाता है, इसलिए वो अर्धनास्तिक बन जाते हैं। तो अभी ये भी बात सही है। अभी तो ये शूटिंग हो रहा है, किसके लिए? यही जो बात है, तो अभी शूटिंग हो रहा है। किसके लिए? सबके लिए कि किसी एक दो के लिए या तो आपके लिए? जो भी पार्ट बजाने वाले हो, हाँ, और अभी शूटिंग हो रहा है ना, सबके लिए। हर धर्म में जा रहे हो।
पकड़ा रहे हैं क्या? सब में जो भी है पाठ बजाने वाले हो गए। हाँ, जो भी जहाँ देखा अच्छा वहीं पर कन्वर्ट हो गए, तो उनको यही कहा जाएगा। अच्छा, ब्राह्मण का कोई सिद्धांत नहीं है, उनका सिद्धांत इतना है, तो ब्राह्मण उनका एक ही सिद्धांत है, प्रजापरस्त। जहाँ हुजूम देखेंगे वहाँ जाएंगे, हुजूम के आधार पर राजा ही ले लेंगे। उन्हें वोट चाहिए ज्यादा से ज्यादा, वोट के आधार पर नोट मिलते हैं। किसी तरीके से उन्हें सत्ता चाहिए। और प्रजा तो आज की दुनिया में बुद्धिवादी होती है या गधों की स्वभाव वाली होती है? बुद्धिवादी होती है। हो गए हैं सब बुद्धिवादी। बुद्धिवादी हो नहीं गए हैं, समझते हैं अपने को बुद्धिवादी। घरों में सारी प्रजा बटी हुई है, कोई जातिवाद पर बटे हुए हैं, कोई स्टेटिज्म में बने हुए हैं, कोई भाषा परस्त बन गए हैं, कोई पार्टीबाजी में फंस गए। सिद्धांत को कोई नहीं देखता। ज्यादातर हर देश में आज प्रजातंत्र लागू हो चुका है। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, ये आर्य समाज जब से आया है तब से हुआ है। पहले हर देश में राजा का राज्य होता था। 2500 वर्ष की हिस्ट्री मौजूद है, दुनिया की और भारत की भी। हिस्ट्री खोल के देखा जाए, राजाओं का राज्य ज्यादा समय चला है या प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चला है? ये तो अभी लास्ट में 100-200 वर्ष की बात है, जब प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चलाने वाले इस सृष्टि पर मौजूद हो गए। और भी कुछ है? वो क्लियर नहीं हुआ ना। क्लियर हो गया ना कि हर धर्म में जाने वाले भी है ना मौजूद? बाबा, हाँ, मान तो लिया। जिस धर्म का अरे ये पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ कि नहीं कि बहुत सी आत्माएं हैं वो दूसरे धर्म में भी जाती रहती है? जिस धर्म का गुण निशान अपने को अच्छा लगता है, वो आत्मा क्या उस धर्म में जाएगा? जो अच्छा लगता है वही तो जाएगा। वही जाएगा। अच्छा, हमें पता है कि ये चीज यहाँ मिल सकती है, इस दुकान से मिल सकती है, तो उसी दुकान पे जाना पड़ेगा ना। सेवा के लिए कहीं कहीं कह रहे मनसा से सेवा करो, अपनी स्थिति बना मनसा सेवा करो, और कहीं बच्चा की सेवा करो, तो कौन सी सेवा बच्चों ने करेंगे? मनसा की सेवा तब करेंगे जब मनसा एकाग्र हो चुकी हो। मनसा एकाग्र हुई नहीं है और वाचा की सेवा भी छोड़ दी, और जो कर्मणा सेवा है वो भी छोड़ दी, तो ना घर के रहे ना घाट के रहे। ऐसे नहीं करना, दोनों की बैलेंस रहना चाहिए। बैलेंस तो तब रखेंगे जब मनसा में पावर आ जाए। मनसा में पावर ही नहीं है, 5 मिनट भी बिंदु की याद में नहीं रह सकते। कब होगी? तो करने से होगी या अपने आप कैसे हो जाएगी? अभ्यास हो है? जो सूर्यवंशी होंगे उनकी हो चुकी होगी। थक गए? ऐसे बिंदु की स्टेज होता ही नहीं। बस संकल्प से शुद्धता रखेंगे। अरे नंबर तो बाद में पता चलेगा, पहले ग्रुप का तो पता चल जाए मैं किस ग्रुप की आत्मा हूँ, उसके बाद नंबर की बात। नंबर की बात तो है ही नहीं, पहले ग्रुप पता चलने, पहले ग्रुप तो पता चले। उसके बाद हाँ, पता चल गया। चलो ग्रुप पता चल गया तो ग्रुप का मुखिया कौन है वो बुद्धि में आ जाएगा। आप भगवान की भी बात नहीं मानेंगे, ब्रह्मा भी सामने साक्षात आ जाए, प्रजापिता ब्रह्मा, उसकी भी बात नहीं मानेंगे। कहेंगे कुमार का दादी जब कहेंगी तब हम मानेंगे। जब तक जगदीश भाई नहीं मानेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे।
तो हर धर्म का, हर ग्रुप का जो मुखिया है वो पहले बुद्धि में आ जाएगा। जैसे पहले बाप का परिचय बुद्धि में आता है ना, बच्चा समझदार बनता है तो माँ किसका परिचय देती है पहले? बाप। ये तुम्हारा बाप है, पप्पा। तो पहले तो वो बुद्धि में आ जाता है। जब बाप का परिचय मिलता है फिर अपनी पहचान होती है। ऐसे ही है यहाँ भी। आ जाने के बाद पता चल जाएगा। ग्रुप का हेड जब बुद्धि में आ जाएगा तो अपने ग्रुप ही पता चल जाएगा। जो जितना क्लोज होगा क्लोज कांटेक्ट में वो होगा जो राज्य अधिकारी रहा होगा अपने ग्रुप के मुखिया के साथ। अगर डिस्टेंस में रहता है तो डिस्टेंस में रहता है तो प्रजा वर्ग का होगा नंबरवार। जानने के लिए ज्ञान में चलते चलते बाबा ऐसा ट्रिक बता देगा जो कि मालूम पड़ जाएगा। बता देगा नहीं, सारी ट्रिक बता दी है। अब ज्ञान सुनाने के लिए कुछ रह नहीं गया है। सारा ज्ञान जितना भी बाप के पास था वो सारा ज्ञान बच्चों को दे दिया है। सारे फार्मूले बता दिए हैं। वो फार्मूले सिर्फ याद रखने की जरूरत है। उस अलौकिक दुनिया में जीवन जीने की जरूरत है। लौकिक दुनिया से संन्यास लेने की जरूरत है। लौकिक में रहते बुद्धि कहाँ रहे? अलौकिक में बनी रहे। कोई क्षण ऐसा न जाए जो लौकिक बुद्धि हो जाए। हाँ जी। हमने सुना था कि बाबा ने बोला कि ज्ञान में चलते चलते पुरुषार्थ करते करते बाबा ऐसा ट्रिक बता देगा जो 84 जन्म का पता बता देगा नहीं, ऐसे ऐसे फार्मूले ज्ञान के दे दिए हैं। जैसे अभी ये बताया, हर ग्रुप की जो विशेषता बताई ना, ये भी एक फार्मूला है। हर ग्रुप का मुखिया कौन है, चालक कौन है, संचालक कौन है, वो पहचानना वो सेवा के आधार पर पता लग जाएगा। सर्विस के आधार पर कौन गधे के ग्रुप का मुखिया है, कौन शेरों के ग्रुप का मुखिया है, कौन हाथियों रूपी महारथियों के ग्रुप का मुखिया है, वो पता चलेगा ना? नहीं पता चलेगा? है? पता चल जाता है ना। सेवा के आधार पर पदों का वितरण होता है। जितनी जास्ती सेवादारी आत्मा उतना ऊंच पद पाने वाली। धारणा बाद में देखी जाएगी, सेवा पहले देखी जाएगी। जैसे मेले मलाखड़े करने के लिए मुरली में तो बोला नहीं, मुरली में तो उल्टी बात बोल दी। क्या उल्टी नहीं कहे, सुलटी। कि बाप और बच्चों का मिलन मेला असली मेला है और आत्माओं का मेला ये नीचे गिराने वाला मेला है। फिर भी कुछ आत्माओं ने मेले मलाखड़ों की सेवा शुरू कर दी। भले उन मेले मलाखड़ों में साकार में बाप नहीं होता और जी जान से लगे हुए हैं। देखने में आता है कि ये बड़े भारी सेवादारी है। तो मेले मलाखड़े लगाने वाले या मेगा प्रोग्राम करने वाले उनके मुखिया देखने में नहीं आते? नहीं आते? आते हैं ना। मुखिया डिक्लेयर हो गए हैं। डिक्लेयर होने क्या, वो तो अपनी सेवा से ही डिक्लेयर हो जाते हैं। सेवा जो उनकी सेवा का स्टॉक है वो उनको प्रत्यक्ष कर देता है। बाबा दूसरा धर्म में कन्वर्ट होने वाला सतयुग में नहीं आ सकता? सतयुग में आएगा लेकिन पहले जन्म में नहीं आएगा। कौन सा जन्म में आएगा? है? कौन सा जन्म में आएगा? चंद्रवंश में आएगा, इस्लाम वंश में आएगा, बौद्ध वंश में आएगा।
कोई भी दूसरे धर्मों में आएगा। स्वधर्म ही सिर्फ सूर्यवंश और चंद्रवंश है। धर्म का कैटेगराइजेशन अभी हो रहा है, हो रहा है, शुरुआत से नहीं हो रहा है, कब होगा? यज्ञ के आदि से नहीं हो रहा है। यज्ञ के आदि में भी जो आत्माएं यज्ञ में खिंच करके आई थी वो दूसरे दूसरे धर्मों से कन्वर्ट होकर के ब्राह्मण नहीं बनी। अरे हिंदू ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में गए, हिंदुओं की संख्या कम होती गई। तो जब भगवान आता है तो दूसरे धर्मों की श्रेष्ठ आत्माओं को खींचता है या नहीं? ब्राह्मण बनाता है ना। तो ब्राह्मणों की भी नौकरियां गाई गई है। 20 विश्वा का ब्राह्मण, 18 विश्वा का ब्राह्मण, ऊंचा ब्राह्मण, नीचा ब्राह्मण। तो यज्ञ के आदि से ही ये वर्गीकरण हो रहा है। बाबा, भारत के आसपास जो टापू है उसका नाम रखा है श्रीलंका। उसमें तो रावण का राज्य होता है। रावण का राज्य होता है? श्री का श्री लगा दिया। और सारी दुनिया में राज्य नहीं होता है रावण का? नहीं, श्री क्यों लगा दिया है? लगा देने से कोई थोड़े हो जाता है। आपका नाम श्री लगा दिया जाए, श्री राम आपका नाम रख दिया जाए तो आप श्री राम हो जाएंगे, श्रेष्ठ हो जाएंगे। है? आज की दुनिया में तो ऐसे है, बंसी न पुंगो नाम है बंसीधरा, जल की न बुंदो नाम है गंगाधरा। नाम होने से आज की दुनिया के नाम थोड़े ही गाए जाते हैं। वो तो संगम की दुनिया में जैसे जैसे काम किए हैं उस काम के आधार पर जो नाम डाले गए हैं वो शास्त्रों में गायन है उनका। लंका उसका नाम क्यों रखा है? उसका क्लैरिफिकेशन क्या? लंग कहते हैं लंबा और का माने का। बड़े बड़े लंबे लंबे धर्म हैं। सबसे ज्यादा लंबा धर्म कौन सा है आज की दुनिया में? इस्लाम धर्म कभी था, सारी दुनिया में उसकी राजाई फैली हुई थी। आज इस्लामियों को दबा दिया गया। क्रिश्चियन धर्म, अंत में उनकी आबादी हो जाती है 200 करोड़। 500-700 करोड़ में 200 करोड़। उससे ज्यादा लंबा धर्म और कौन होगा? तो लंका का मतलब यह है लंबों का। शरीर से भी ज्यादा लंबे कौन होते हैं? इस्लामी और क्रिश्चियन। कामी और क्रोधी, बड़े से बड़े विकार, लंबे लंबे विकार हैं, हट्टे कट्टे होते हैं। और राम को छोटा दिखाया जाता है, माना देह अभिमान दिखाया गया। लंबा चौड़ा देह अभिमान और छोटा देह अभिमान। बाकी कोई लंका में रावण राज्य थोड़े ही। आज तो सारी दुनिया में रावण राज्य है। सारी दुनिया एक टापू के माफिक है। हाँ जी, द्वारका में श्री कृष्ण का निवास स्थान कहा गया है। हाँ जी, द्वारका को, हाँ जी, द्वारका को श्री कृष्ण का निवास स्थान कहा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। द्वारिका, द्वापर और दूसरा नाम द्वारिका। कितने अरिका? 2 अरिका। और द्वापुर, 2 पुर। इसलिए शास्त्रों में कृष्ण को कौन सी युग में दिखाई दिया? द्वापर में दिखाई दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होती है तो शूटिंग पीरियड में जब द्वापर युग की शूटिंग का अंत होता है तो कृष्ण की सोल जेल के अंदर से जन्माष्टमी के दिन 15 अगस्त को प्रत्यक्षता रूपी जन्म क्या करती है? ले लेती है। इसलिए कृष्ण को द्वापर कहो या 2 अरिका कहो
वो ब्राह्मण की दुनिया में राज्य करता है। कहाँ राज्य करता है? दो वरिका चीरे फाड़े दो कट्टारे। ब्राह्मणों की दुनिया में क्या कर देता है? दो फाड़े कर देता है, बेसिक नॉलेज वाले और एडवांस नॉलेज वाले। ये द्वारिका में राज्य करता है। द्वारिका काहे से घिरी हुई थी? समंदर से घिरी हुई थी। समंदर माना ज्ञान सागर, ज्ञान जल से घिरी हुई है द्वारिका। पहले ब्रह्मा कुमार कुमारी मुरली में उतना ध्यान नहीं देते थे। जब से एडवांस पार्टी निकली तो जो ब्रह्मा कुमार बड़े बड़े कवि मुरली में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, क्लास भी नहीं करते थे, अटेंड ही नहीं करते थे। वो भी ज्ञान की बातों में रस लेने लगे। तो सागर से घिरी हुई होती है द्वारिका। श्री कृष्ण निवास करता है। हाँ जी। और क्या से नहीं रह जाना और कुछ नहीं। ओम हाँ जी। दानवकुंड का क्लैरिफिकेशन क्या होता है? हाँ जी। दानवकुंड का क्लैरिफिकेशन क्या होता है? दानवकुंड मुकुंद किसे कहते हैं? मुकुंद किसका नाम है? श्री कृष्ण का नाम मुकुंद है ना, बाल मुकुंद है ना नाम, और दंड मुकुंद एक दंडी सन्यासी होते हैं। वो सन्यासी, उनके हाथ में डंडा रहता है। वो सन्यासी सबसे श्रेष्ठ सन्यासी माने जाते हैं। शंकराचार्य के हाथ में होती है। हाँ, डंडा वही। तो दंड मुकुंद, कैसा मुकुंद? डंडा हाथ में रहने वाला मुकुंद। तो ध्यान रखना, दंड मुकुंद वाले ज्ञान डंडे से बात करने वाले हैं। अगर है तो दंड मुकुंद नाम सच्चा है। ओम शांति। ओम शांति।